17 फरवरी 1946 को डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि दलित अपने देश का बंटवारा नहीं चाहते, बल्कि हजारों सालों से जारी अपने शोषण को और होने नहीं देना चाहते। हम अपने समान अधिकारों की मांग कर रहे हैं, न कि किसी के संरक्षण में रहने की। अगर कांग्रेस को लगता है कि हमारी मांगें जायज नहीं है, तो मामले को अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल द्वारा तय किया जाना चाहिए। हम ऐसे ट्रिब्यूनल के फैसले को मानने के लिए तैयार हैं। 20 जून सन 1947 को हुए मतदान में बंगाल के विभाजन के विरोध में मुस्लिमों ने तथा दलितों ने मत दिया, जबकि ज्योति बसु, रतनलाल, इन दोनों सवर्ण कम्युनिस्टों ने हिंदू महासभा, कांग्रेस इत्यादि के साथ मिलकर बंगाल विभाजन के समर्थन में मतदान किया, ताकि विभाजन के बाद बंगाल की सत्ता आर्य ब्राह्मणों के हाथों में ही रहे। भारत का विभाजन गांधी के बदौलत हुआ है। खुद गांधी के पौत्र राजमोहन गांधी ने कबूल किया है कि देश का विभाजन ब्राह्मण सत्ता को बरकरार रखने के लिए किया गया है। राजगोपालाचारी ने मुस्लिम लीग में शामिल होकर पाकिस्तान के समर्थन में राजनीतिक युद्ध छेड़ दिया। गांधी तथा नेहरू ने भारत विभाजन करने का प्रस्ताव कांग्रेस कमेटी में पारित कराने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी। पत्रकार एच.एम. सिरवाई ने विभाजन से संबंधित सारे सरकारी मीटिंग के कथन, पत्र व्यवहार, तार, टेलीफोन संभाषण इत्यादि अपनी पुस्तक पार्टीशन ऑफ इंडिया मिथ एंड रियलिटी में देकर भारत विभाजन के लिए गांधी, नेहरू और पटेल को जिम्मेदार ठहराया है। गांधी राष्ट्र के लिए कष्टकारक काम अपने चेलों से करवाते थे। संविधान सभा में उनका बंदूकची के मुंशी था। भूदान, सर्वोदय इत्यादि विनोबा भावे को सौंपा था। राजनीतिक कामों को गांधी के संबंधी सी राजगोपालाचारी को और पटेल को सौंपा जाता था। सी राजगोपालाचारी कट्टर ब्राह्मणवादी थे। गांधी ने 1940 में कहा कि मुसलमान साझे परिवार के सदस्य होने के नाते जुदा होने के लिए स्वतंत्र हैं। गांधी ने 1942 में कहा कि यदि मुसलमान चाहेंगे तो उन्हें पाकिस्तान हासिल करने से कोई रोक नहीं सकता। सन 1942 से 1945 तक राजगोपालाचारी की गतिविधियां बहुत रहस्यमय थी। 23 अप्रैल 1942 को मद्रास विधानसभा के पुराने सहयोगियों की एक बैठक में पाकिस्तान की मांग को मान लेने के लिए एक प्रस्ताव पास करवाकर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को भेजा, ताकि वह पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करे। राजगोपालाचारी यह दावा करते थे कि विभाजन का विचार माउंटबेटन को उन्हीं ने सुझाया था। राजगोपालाचारी ने भारत के विभाजन की योजना मार्च 1943 को बनाकर गांधी की रजामंदी हासिल की। इस योजना को सीआर फॉर्मूला कहा गया। इसका सार यह था कि यदि मुस्लिम बहुसंख्या क्षेत्र के लोग हिंदुस्तान से अलग राज्य बनाना चाहें तो ऐसा कर दिया जाए। भारत में जर्मनी के हाई कमिश्नर विल्हेम वॉन पोस्टामर ने कहा कि जिन्ना पाकिस्तान बनने में 2 सालों की देरी लगने में राजी थे, ताकि पाकिस्तान बनने से रोका जा सके। ख्वाजा निजामुद्दीन जिन्ना के करीबी थे। उन्होंने वायसराय को बताया कि जिन्ना मुल्क का बंटवारा नहीं चाहते और किसी प्रकार की एकता के विरोधी नहीं है, लेकिन उनकी सारी बातों को माउंटबेटन ने अनसुनी कर दिया। पाकिस्तान बनाने की बात कांग्रेस द्वारा मंजूर करना जिन्ना के दिल को बहुत बड़ा धक्का था। जिन्ना की तो जैसे बोलती बंद हो गई, और जब माउंटबेटन ने उनसे पूछा तो उन्होंने हिमायत में सिर्फ अपना सिर हिलाया। इस तरह से जिन्ना अपने ही कूटनीतिक हथियार का खुद ही शिकार बन गए। यह कहा जाता है कि जिन्ना ने इसके बाद भी माउंटबेटन से मुलाकात कर कहा कि उन्हें पाकिस्तान नहीं चाहिए, बल्कि वह कांग्रेस और अंग्रेज सरकार से संयुक्त मुल्क में किसी दूसरे सम्मानपूर्ण समझौते के लिए तैयार है। लेकिन माउंटबेटन ने उन्हें बेरुखी से नजरअंदाज कर दिया और कहा कि अब किसी और तरीके के लिए काफी देर हो चुकी। इसके बाद जिन्ना ने अपने मन की भड़ास और दर्द कराची के अपने हिंदू उद्योगपति मित्र के सामने निकालते हुए कहा कि मैं पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं चाहता था, उसे सरदार पटेल ने मुझ पर थोप दिया।
ब्राह्मणवादी साजिश का आम जनता में पर्दाफाश होकर आम जनता विभाजन के खिलाफ संगठित हो सके, इसके पहले ही सवर्ण मुस्लिम ब्राह्मण नेताओं ने मूल निवासी हिंदू मुसलमानों के बीच जातीय दंगे भड़का दिए। माननीय अली अनवर के अनुसार मुसलमानों में जो उच्च वर्णीय मुसलमान हैं, वह लोग खुद को अशराफ कहलवाना ही पसंद करते हैं। जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया वे उच्च वर्णीय थे। बिरला जैसे पारसी उद्योगपतियों ने मुस्लिमों को भारत से भगाने तथा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग सबसे पहले रखी। जीडी बिरला के भाई बीएम बिरला के वल्लभ भाई पटेल को लिखे पत्र के अनुसार सभी इस बात पर राजी थे कि भारत के मुस्लिमों का जबरन धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें हिंदू बनाया जाए। गांधी के नाती राजमोहन गांधी ने लिखा है कि गांधी हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए हिंदुओं को कायर और मुसलमानों को क्रूर कहते थे। राजमोहन गांधी ने अपनी किताब टू अंडरस्टैंड मुस्लिम माइंड में लिखा है कि जिस राम राज्य में शंबुकों की गर्दन नहीं बच पाई, उसमें मुसलमान कैसे जिंदा रह पाएंगे। गांधी ने कहा था कि मैं ऐसे भारत में रहना पसंद नहीं करूंगा जो हिंदू नहीं होगा, अर्थात ब्राह्मण राष्ट्र नहीं होगा। 17 जुलाई 1937 के अपने नव जीवन नामक कांग्रेसी अखबार में गांधी ने लिखा था कि मुसलमान बादशाहों द्वारा मंदिरों को तोड़कर बनाई मस्जिदें गुलामी की निशानी, इसलिए उन्हें हटा दिया जाए। संघ परिवार के ओक की तरह गांधी मुसलमानों की हर इमारत को हिंदू मंदिर या महल कहते थे। आजादी के दौरान कलकत्ता में हुए दंगों के दौरान गांधी ने कहा था, यदि निर्दोषों को मारे जाने के पश्चात कलकत्ता में खून तैरने लगे तो मुझे भी कोई दुख व अफसोस नहीं होगा। सन 1946 में कलकत्ता में दंगों में गांधी ने हिंदुओं से कहा, यदि तुम दूसरों पर पहले हमला कर सको तो तुम्हारी तरफ कोई उंगली भी उठाकर नहीं देख सकता। गांधी ने मलेर कोटला के नवाब को हार्दिक धन्यवाद दिया, क्योंकि अपनी रियासत में एक हिंदू के मारे जाने के बदले में उसने 10 मुसलमान मरवाए थे। जब पंजाब के मुसलमानों ने बगावत कर दी थी तो उन्हें कुचलने के लिए गोरखा सेना भेजी गई, लेकिन गोरखा सैनिकों ने निहत्थे मासूम मुसलमानों पर गोलियां चलाने से इनकार कर दिया। संगीनें उल्टी जमीन में गाड़ दी और हर तरह की सजा भुगतने को तैयार हो गए। गोरखा सैनिकों की इंसानियत की इस कार्रवाई पर गांधी ने कहा कि गोरखा सैनिकों को इस अनुशासनहीनता के जुर्म में फौजी सजा मिलनी चाहिए और यह सजा मौत हो सकती है। उच्च वर्णीय जिन्ना और मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को खुला संघर्ष दिन मनाया। हिंदू और मुसलमान गुंडों ने निर्दोष लोगों पर अत्याचार करने की पूरी तैयारियां कर रखी थी। खुले संघर्ष का खूनी ड्रामा 4 दिन तक जारी रहा। कलकत्ता में 4000 लोगों की हत्या कर दी गई। बंगाल में मुसलमानों ने हिंदुओं का और बिहार में हिंदुओं ने मुसलमानों का खून पानी की तरह बहा दिया। सारे देश में खून की होली खेली गई। सन 1947 के सांप्रदायिक दंगों की याद करके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। औरतों को नंगी करके जुलूस निकाले गए और उन्हें खुलेआम बेचा गया। वायसराय लॉर्ड वेबल ने गांधी और नेहरू से कहा कि बंगाल में जो बर्बादी हुई है उसे रोकने का एक ही तरीका है कि केंद्र और प्रदेशों में मुस्लिम लीग के मेल से सरकार बनाई जाए। गांधी ने उत्तर दिया कि यदि हिंदुस्तान में खून की नदियां बहनी हैं तो अभी बह लेने दो। माननीय B.R. सांपला के अनुसार हर हर महादेव, महात्मा गांधी की जय, अल्लाहू अकबर के नारे लगाने वालों पर शैतानियत का भूत सवार हो जाता था। इन नारों को सुनकर लोग डर के मारे कांपने लगते थे। बच्चे, जवान और बूढ़े चीखने चिल्लाने लगते थे। स्त्रियां छाती पीट पीट कर रोने लगती थी। इन नारों में बेकसूर लोगों को अपनी मौत दिखाई देती थी। इन नारों को सुनकर बाप अपनी बेटियों को और भाई अपनी बहनों को अपने हाथों से कत्ल कर देते थे।
इन नारों को सुनकर नौजवान युवतियां अपनी इज्जत बचाने के लिए कुओं में कूदकर आत्महत्या करती थी। इन नारे लगाने वालों ने खुलकर हैवानियत का प्रदर्शन किया और खून का दरिया बहा दिया। कई लोग पागल हो गए, कई औरतों के गर्भपात हो गए, अनगिनत लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, लाखों स्त्रियां विधवा हो गई और बच्चे अनाथ हो गए। यही कारण है कि गांधी और जिन्ना का नाम जीभ पर आते ही आंखों के सामने खून, रंडापा, अनाथालय, वियोगांत, दुर्दशा तथा लाशों के ढेरों का नक्शा घूम जाता है। सन 1947 को भारत विभाजन में 12 लाख लोगों की जानें गई। इधर से उधर और उधर से इधर कटी लाशों के अंबारों से लदी गाड़ियां आने जाने लगी। औरतों, बच्चों, बूढ़ों पर वो जुल्म ढाए गए कि हैवानियत तक ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। इससे पता चलता है कि अहिंसा की बातें करने वाले अपने मकसद के लिए खून बहाने की भी चिंता नहीं की। मूल निवासी बहुजन को जानना होगा कि इस ब्राह्मणी आंदोलन का मकसद क्या है। इसको समझना होगा। बीजेपी ब्राह्मणी बी नंबर की पार्टी है, कांग्रेस ब्राह्मणी सी पार्टी है, कम्युनिस्ट ब्राह्मणी सी पार्टी है। बी और सी पार्टियों का वजूद काफी घट गया है और अब ये वैशाखी वाली पार्टियां हो गई, अर्थात ब्राह्मणी वर्चस्व समाप्त होता जा रहा है। अन्ना हजारे का मकसद क्या है, ये मकसद जानना बहुत आवश्यक है। यदि आप इस मकसद को नहीं जाने, इस हिडन एजेंडा को नहीं जाने, तो नहीं समझ पाओगे। इस देश में कांग्रेस ब्राह्मणवादी ए टीम है, बीजेपी इस देश की बी टीम है। ये ए टीम बी टीम समाप्ति की ओर है। ये ब्राह्मणी पार्टी मिलकर चक्रव्यूह की रचना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस का वजूद सपा और बसपा, जो गैर ब्राह्मणी पार्टियां हैं, उनके सामने खत्म हो चुका है। अन्ना हजारे की टीम शोर मचाती है कि दागी और बाहुबली चुनकर विधानसभा तथा सदन में पहुंच रहे हैं। कहने वाले पीआईएल क्यों नहीं डालते? अपने आप में इस ब्राह्मणी व्यवस्था के ऊपर अहिंसा रूपी तमाचा है। सिर्फ बकवास करके अपने आप को चमकाना चाहते हैं। हमें भी खुशी होगी कि स्वच्छ छवि के लोग चुनकर आए। सवाल ये है कि ये सब ब्राह्मणी पार्टियों की ही देन है। अभी 7 मई 2012 को श्री शिवानंद तिवारी जी का इंडियन एक्सप्रेस में लेख आया है, जिसका टाइटल है व्हाट्स योर कास्ट। यह अपने आप में इस ब्राह्मणी व्यवस्था के ऊपर अहिंसा रूपी तमाचा है। अन्ना हजारे जी को शरद पवार, जो गैर ब्राह्मण हैं, के भ्रष्टाचार दिखाई देता है, परंतु श्री विलास राव देशमुख, जो एक ब्राह्मण हैं, उनके भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देते। शरद पवार से मिलने को मना कर देते हैं और विलास राव देशमुख से खूब गलबैयां करते हैं। पवार को तमाचा लगने पर अन्ना हजारे की आंखों में चमक और चेहरे पर खुशी आ जाती है और कहते हैं कि बस एक ही तमाचा। तमाचे पर खुशी जाहिर करना हिंसात्मक प्रवृत्ति को दिखलाता है। आओ हम बताएं अहिंसा वाला तमाचा कैसा होता है। जब ब्राह्मण तिलक कहते थे कि विधानसभा में तो ब्राह्मण ही जाने चाहिए, तेली, कुम्हार, कुर्मी विधानसभाओं में जाकर क्या करेंगे। एक सभा में मूल निवासी संत गाडगे भी थे, तो तिलक ने कहा कि आप कुछ कहें। तब संत गाडगे ने कहा, हम तो छोटी जाति के हैं, आप हमें ब्राह्मण बना दीजिए जिससे कि हम विधानसभाओं में जा सकें। तिलक का मुंह उतर गया। यह है अहिंसावादी तमाचा जो ब्राह्मण तिलक के मुंह पर पड़ा। मूल निवासी बहुजन को हमारी पार्टी एक ही बात कहती है, ब्राह्मणी साम दाम दंड भेद के अस्त्र का सामना मूल निवासी बहुजन को जानकारी, जागरूकता, जोड़ और जोर के शस्त्र से करना होगा, तभी उनको ब्राह्मणी मनुवादी कैद से मुक्ति मिलेगी। यह वीसीडी आरबीएसपी का प्रस्तुतिकरण है, जो मूल निवासी बहुजन की जानकारी और जागरूकता हेतु है। हमारी पार्टी यह बात बिल्कुल साफ करना चाहती है
कि हम किसी भी पार्टी या संस्था के जिसके अगुआ मूल निवासी बहुजन हैं, उनके प्रतिस्पर्धी नहीं हैं बल्कि पूरक हैं। एक बात यहाँ पर सभी मूल निवासी बहुजन को कहना चाहते हैं कि हमारी पार्टी निजी स्वार्थ तथा परिवार वर्चस्व के सख्त खिलाफ है और ऐसी नीति या कार्य जो स्वयं के लिए धन बटोरता है तथा परिवार वर्चस्ववाद को बढ़ावा देता है, वो व्यक्ति मूल निवासी बहुजन समाज का हितकारी नहीं हो सकता। मूल निवासी बहुजन को ऐसे अगुआ की जरूरत है जिनका जीवन महामानव ज्योतिबा फुले, महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तरह हो तथा माननीय कांशीराम जी की तरह त्यागमयी जीवन रहा हो और उन्होंने समाज के लिए जीवन बलिदान किया हो। माननीय वामन मेश्राम जी राष्ट्रीय अध्यक्ष वामसिफ ने अपनी फरीदाबाद की बड़ी सभा में बुलाकर मुझे सम्मान दिया तथा माननीय विजय मानकर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष एमबेस ने नागपुर के 3 दिन के महान अधिवेशन में बुलाकर मुझे सम्मान दिया। मैं आप दोनों महान मूल निवासी मुक्ति योद्धाई के मूल निवासी बहुजन की एकता के अभियान तथा अपने महामानवों ज्योतिबा राव फुले जी तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मिशन को प्रभावशाली ढंग से आगे बढ़ाने की दिल से सराहना करता हूँ। हमारी पार्टी आप दोनों माननीय मूल निवासी व्यक्तियों के साथ सदैव ही सहयोग करती रहेगी तथा सहयोग की अपेक्षा भी करती है, क्योंकि हमारी पार्टी आपके मिशन की पूरक है, प्रतिस्पर्धी नहीं है। सभी बहुजन मूल निवासियों को अंत में जय ज्योति जय भीम। इसी के साथ सभी मूल निवासी बहुजन को जय ज्योति जय भीम, जय ज्योति जय भीम, जय मूल निवासी। गर्व से कहो हम मूल निवासी बहुजन है। यह देश हमारा है, सत्ता सम्मान लक्ष्य हमारा है। जुड़िए और जोड़िए।